अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। प्रीवियसली हम लोग फॉल्ट एनालिसिस डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास फॉल्ट टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। देन हम लोग सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस देख रहे थे, जिसके अंदर हमने डिस्कस करा था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांजिएंट्स वी हैव। देन फिर हमने एक आध एग्जांपल देखी थी जिसमें हमने देखा था कि ड्यूरिंग द फॉल्ट किस तरह से हम ट्रांजिएंट रिएक्टेंसेस, सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंसेस, ट्रांजिएंट और सब ट्रांजिएंट करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद फिर हमने ये दो एग्जांपल डिस्कस करी थी। देन प्रीवियस लेक्चर में हमने फॉल्ट कैलकुलेशन देखी थी यूजिंग थेवेनियन थ्योरम। यूजिंग थेवेनियन थ्योरम हमने इक्वेशन पहले तो एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्राइव किया था। देन फिर हमने उसके थ्रू इक्वेशन फाइंड आउट की थी फॉर ZTH एंड IF डबल डैश। IF डबल डैश मीन्स सब ट्रांजिएंट फॉल्ट करंट। देन एग्जांपल हमने की थी एक इसकी, इसके अंदर हमारे पास समाउ सेम वही सिनेरियो दिया हुआ था जो कि हमारे पास एग्जांपल में भी जो कि इससे पहले हमने सर्किट एक देखा था, सेम वही सर्किट यहाँ पे एज एन एग्जांपल यूज़ हो रहा था। तो प्रीवियसली हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ वी कैन हैव फॉल्ट करंट कैलकुलेशंस यूजिंग द बस इम्पिडेंस मैट्रिक्स। अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में हमने बस एडमिटेंस, बस इम्पिडेंस मैट्रिक्स देखे थे कि कोई भी पावर सिस्टम हो उसके एक वाई बस और जेड बस नेटवर्क डिफाइन होता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक 4 बस सिस्टम उठाएंगे जो कि कोई नया सिस्टम नहीं है अब हमारे लिए, बिकॉज इससे पहले भी डिफरेंट एग्जांपल्स में हमने इस तरह का 4 बस सिस्टम एनालाइज करा है। तो यू कैन सी हेयर वी हैव अ 4 बस सिस्टम जिसके अंदर हमारे पास बस 1 पे जनरेटर कनेक्टेड है और बस 3 पे लोड कनेक्टेड है विच इज़ M। उसके अलावा ट्रांसफार्मर यहाँ पे यूज़ हुए हुए इन दोनों के बिटवीन। देन हमारे पास 4 बसेस हैं और आपस में इनकी डिफरेंट ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू क्या हो रही है, पावर शेयर हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे हम फॉल्ट करंट कैलकुलेशन किस तरह से एनालाइज कर रहे होंगे, तो करेंगे हम ये कि हम इस सर्किट के अंदर पहले तो एक फॉल्ट खुद जनरेट कराएंगे एक सेलेक्टेड बस के ऊपर, एंड देन उसका इक्विवेलेंट नेटवर्क डिज़ाइन करेंगे और फिर उस इक्विवेलेंट नेटवर्क को सॉल्व करते हुए हम क्या करेंगे, फॉल्टी वैल्यूज़ या ड्यूरिंग दी फॉल्ट क्या वैल्यूज़ करंट या वोल्टेज की आ सकती हैं वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि वी हैव टू फाइंड आउट सब ट्रांजिएंट फॉल्ट करंट एट एनी फॉल्टी नोड। तो उसके लिए पहले तो हमने एक एजम्पशन ये की कि हमारे पास जो सिस्टम है वो इनिशियली क्या है, अनलोडेड है, कोई लोड कनेक्टेड नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास जो कंडीशन आ गई वो ये आ गई कि हमारे पास जो वोल्टेजेस हैं वो 1 पर यूनिट हैं, 1 ∠0 पर यूनिट हैं A1 और A2 के रेफरेंस से। देन वो A1 और A2 किसको कहा जा रहा है, तो क्योंकि हमारे पास जो जब भी कोई भी पावर सिस्टम का नेटवर्क आ, जब हमें फॉल्ट एनालिसिस करने होते हैं तो हमें इस नेटवर्क का एक इक्विवेलेंट नेटवर्क डिज़ाइन करना ज़रूरी होता है। जब मैं इसका इक्विवेलेंट नेटवर्क डिज़ाइन करूँगा तो जो जनरेटर है ये रिप्रेजेंट कर जाएगा इंटरनल रिएक्टेंस इन सीरीज़ विद अ वोल्टेज सोर्स, और मोटर के साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। तो ये जो A1 डबल डैश और A2 डबल डैश हैं ये एक्चुअली इन्हीं जनरेटर और मोटर के अक्रॉस वोल्टेजेस हैं, और क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि ये अनलोडेड है सिस्टम तो इस वजह से हमने यहाँ पे इनके जो वोल्टेजेस हैं वो दोनों के सेम प्लेस करें। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमने इसी बस का जो डाटा बुक में प्रोवाइडेड था वो हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है, जिसमें हमें सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंसेस दी हुई थी इनकी J.12 और J.2। उसके अलावा
यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास T1 और T2 कनेक्टेड थे ट्रांसफार्मर्स। इन ट्रांसफार्मर की भी अपनी इंटरनल कोई ना कोई इम्पिडेंस होगी, तो वो भी यहाँ पे हमें गिवन थी, वो हमने इधर प्लेस कर दी। देन लाइन इम्पिडेंसेस जो हमारे पास होनी चाहिए वो हमने यहाँ पे एज इट इज़ प्लेस कर दी हैं। अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि भाई हमें सब ट्रांजिएंट फॉल्ट करंट जो कि फाइंड आउट करना है वो हमने करना है एट बस 2। इट मीन्स हमारे पास जो फॉल्ट अकर होगा वो अकर होगा कहाँ पे, बस 2 के ऊपर। बिकॉज जब सब ट्रांजिएंट फॉल्ट करंट हम बस 2 पर फाइंड आउट करें, इट मीन्स फॉल्ट भी वहीं अकर होगा, क्योंकि जहाँ फॉल्ट अकर होगा यानी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट जहाँ पे अकर होगा वहीं से करंट सारा क्या हो रहा होगा, ड्रेन हो रहा होगा। अब यहाँ पे अगर हम एक चीज़ नोट करें तो ऑब्वियस है जितनी बसेज हैं हर बस पे अपना कोई ना कोई वोल्टेज आ रहा होगा। तो अगर मैं बिफोर द फॉल्ट कहूँ कि हमारे पास बस 2 के ऊपर जो वोल्टेज है वो रिप्रेजेंट हो रहा है VF से, और मैंने यहाँ पे एक सोर्स बना दी जो कि उस VF को रिप्रेजेंट करा रही है। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कराने का मकसद सिर्फ यही है ताकि हम इजीली आफ्टर द फॉल्ट एक इक्विवेलेंट सर्किट इसका बना सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी नेटवर्क के अंदर हमें एक IF डबल डैश भी अब नज़र आ रहा है जो कि सब ट्रांजिएंट फॉल्ट करंट है, जो कि जो आफ्टर दी फॉल्ट हमारे पास क्या होगा यहाँ पे नज़र आ रहा होगा या फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, तो ये जो VF हमने यहाँ पे सप्लाई प्लेस की है ये कोई नई चीज़ नहीं है या फिर कोई एडिशनल चीज़ नहीं आ रही, बिकॉज ये VF ये वही वोल्टेज है जो कि इस बस के ऊपर आ रहा होगा। तो मैं यहाँ उसी VF के इक्विवेलेंट सोर्स बना के लिख दूँ, इट्स अ सेम थिंग, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि बिफोर दी फॉल्ट हमारे पास अगर हम देखते हैं तो हमारे पास I"F एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा बिफोर दी फॉल्ट ओनली। बट जब फॉल्ट अकर होगा तो पहले तो हमें पता है कि जब फॉल्ट अकर होना है एट दैट पॉइंट ये जो बस 2 होगी ये एक शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्योंकि अगर हो रहा है तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट प्रोवाइड करेगी। अब शॉर्ट सर्किट जब भी होता है उधर वोल्टेज हमारे पास ज़ीरो हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पे भी वोल्टेज को हमें ज़ीरो करना पड़ेगा। अब क्योंकि यहाँ पे VF एक सप्लाई यूज़ हो रही थी, एक वोल्टेज इस बस के अक्रॉस आ रहा था, अब इसको ज़ीरो करने के लिए अगर मैं उसी VF के अपोजिट सप्लाई क्या करूँ, इसी के सीरीज़ में प्लेस कर दूँ, तो होगा ये कि दोनों वोल्टेजेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट सिमुलेट होता हुआ नज़र आ जाएगा। ये सिर्फ हम लोग उस फॉल्टी सिचुएशन को कह सकते हैं सिमुलेट करने के लिए शो कर रहे हैं। प्रैक्टिकली इस तरह से कुछ नहीं हो रहा होता, बट थियोरेटिकली जब हमें फॉल्ट एनालाइज करना है तो हमें इस तरह की कंडीशंस यूज़ करनी पड़ रही होती हैं। तो अब जब मैं देखूंगा तो ये VF और -VF ऑब्वियस मैं इनको ऐड करूंगा, ये कैंसिल आउट होकर ज़ीरो हो जाएंगे। अब मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि बस 2 के अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा ज़ीरो और तेरे साथ शॉर्ट सर्किट है। जब इसके अक्रॉस वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे फॉल्ट करंट फ्लो करना स्टार्ट कर आएगा विच इज़ सब ट्रांजिएंट फॉल्ट करंट। बिकॉज अब हमारे पास यहाँ पे सिस्टम के अंदर फॉल्ट जनरेट हो चुका है और सबको पता है जब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है तो उधर हमारे पास जो ओवरऑल सिस्टम होता है उसका सारा करंट एक स्पेसिफिक शॉर्ट पाथ से क्या होता है ड्रेन होता है या फ्लो कर जाता है, और उसी की वजह से समटाइम्स इट कैचेस फायर एज वेल, आग भी लग जाती है। बिकॉज वो जो करंट फ्लो उस टाइम कर रहा होता है वो इतना हैवी होता है कि वो जो हमारी वायर होती है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो हीटअप होके जल जाती है और क्या होती है आग भी उसकी वजह से लग जाती है। तो अब यहाँ पे हमारे पास IF" आ गया है। अब हम यहाँ पे इस सिस्टम को एनालाइज करेंगे विद रेफरेंस टू दिस फॉल्ट, यानी कि अब हमें पता है कि फॉल्ट हमारे पास प्रोड्यूस ही उस वक्त हुआ जब हमने -VF प्लेस किया।
इट मीन्स इस टाइम पे जितनी और कोई सोर्सेज होंगी वो सब ज़ीरो होंगी, सिर्फ इस बस के अक्रॉस हमारे पास ये माइनस वी एफ एग्जिस्ट कर रही होगी, और उसके अलावा जितनी अदर बसेस होंगी उनके ऊपर भी इसी का इम्पैक्ट जा रहा होगा, बिकॉज इट सेल्फ यहाँ पे कोई ना जनरेटर एग्जिस्ट करेगा फॉल्ट के टाइम, ना कोई मोटर एग्जिस्ट करेगा। तो अब अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट की तरफ जाऊँ, यानी कि फॉल्ट मेरे पास यहाँ पे मुझे पता है ये शॉर्ट सर्किट प्रोड्यूस हो गया है, फॉल्ट क्रिएट हो गया है। जब फॉल्ट क्रिएट होगा ये सब ख़त्म हो जाएगा, नो जनरेटर नो मोटर, तो यहाँ पे अब एक इक्विवेलेंट हमारे पास सर्किट आ जाएगा, बिकॉज इस माइनस वी एफ की ही वजह से तो फॉल्ट जनरेट हो रहा है। तो मैं अब जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा उसमें मेरे पास सिर्फ माइनस वी एफ एग्जिस्ट कर रही होगी। देख सकते हैं इधर हम देखेंगे तो यहाँ पर यहाँ जनरेटर की जो सोर्स थी वो गायब हो चुकी है, इसी तरह ऑन द राइट मोटर की भी गायब हुई है। और ये जो वैल्यूज़ थोड़ी डिफरेंट लग रही हैं ये एक्चुअली हमारे पास एडमिटेंस फॉर्म में वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ वही हैं, इनका जस्ट हमने क्या किया है, इन्वर्स ले लिया है। तो दिस इज़ दी पावर सिस्टम नाउ आफ्टर फेसिंग अ फॉल्ट अक्रॉस बस 2। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हो गया है, फॉल्ट जनरेट हो चुका है। नाउ अब हम इस 4 बस सिस्टम को देखते हुए एक बस एडमिटेंस मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये आप बस एडमिटेंस मैट्रिक्स किसी भी मेथड से फाइंड आउट करें, आइदर नोडल एनालिसिस से, आइदर इसको हम लोग बाय पार्ट्स क्या करें, ब्रेक करके जो करते हैं उस तरह से कर लें, इट्स अप टू यू। बस एडमिटेंस मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली मैं जो इसकी वाई बस रिजल्टेंट आने वाली है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो दिस इज़ दी वाई बस फॉर दिस सिस्टम। अब यहाँ पे इस सिस्टम को यूजिंग नोडल इक्वेशन अगर हम डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो हमें पता है आई यहाँ पे बराबर होगा वाई बस वी के। इट मीन्स हमें यहाँ पे V की जगह जो जो यहाँ वोल्टेजेस हैं वो प्लेस कर दूँ, और I की जगह जो जो करंट एग्जिस्ट कर रहे हैं सब बसेस पे वो प्लेस कर दूँ। तो मुझे पता है यहाँ पे Y की जगह Y पूरा Y बस आ गया। V की मैं बात करूँगा तो हमें पता है सिर्फ बस 2 पे माइनस वी एफ आ रहा है, बाकी किसी बस पे कोई सोर्स नहीं है। इन सब बसेस पे क्या होगा, इस वी एफ की वजह से कोई ना कोई चेंज आ रहा होगा, इस वजह से यहाँ पे हमने चेंज इन V1, चेंज इन V3 एंड चेंज इन V4 मेंशन करा है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी सोर्सेज ऑफ देयर ओन एग्जिस्ट नाउ। रीज़न सिर्फ यही है भाई, शॉर्ट सर्किट हुआ हुआ है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट अगर हुआ है तो कोई भी सोर्स वो तो वर्क करनी ही नहीं है। बट जो जहाँ पे फॉल्ट अगर हुआ उसकी वजह से कोई ना कोई इम्पैक्ट इन सब बसेस पे आ रहा होगा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पे डेल्टा V1, डेल्टा V3 और डेल्टा V4 यूज़ करा हुआ है। देन अगर अब हम बात करें करंट की, तो हमें यहाँ से एक चीज़ नज़र आ रही है कि भाई 4 बसेस हैं, चारों बसेस को अगर कंसिडर करें तो सिर्फ बस 2 के क्रॉस शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो करंट सारा वहीं से फ्लो कर रहा होगा, और वो रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास यहाँ पे माइनस आई एफ डबल डैश से। क्या सोर्स नेगेटिव थी तो ऑब्वियस है करंट हमारे पास उसी के रेफरेंस से आएगा माइनस आई एफ डबल डैश। बाकी सब बसेस पे करंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब अगर इस वाई बस सिस्टम को देखें तो हमें एक्चुअली यहाँ से देखा जाए तो हमें फाइंड आउट करने थे वोल्टेजेस, चेंज इन V1 माइनस वी एफ, चेंज इन V3 और V4। ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए मुझे पता है कि मुझे इस एरिया को यानी कि वाई बस को राइट हैंड साइड पे लेके आना होगा। जब हम राइट हैंड साइड पे वाई बस को लेके आऊँगा तो ये इन्वर्स मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाएगा, या फिर मैं कह सकता हूँ ये मैं इसको इधर आके इन्वर्स लूँगा तो जो वैल्यूज़ मेरे पास उस टाइम आ रही होंगी वो फिर एडमिटेंस नहीं रहेंगी, वो इम्पिडेंस बन जाएंगी। देख सकते हैं यहाँ पे भी यही चीज़ मेंशन है कि V बराबर होगा वाई इन्वर्स ऑफ बस I। तो इधर आऊँगा वाई इन्वर्स हो जाएगा इसका, और वो वाई इन्वर्स बराबर होता है सेट के। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जब ये राइट हैंड साइड पे गई तो वाई इन्वर्स जो हम लेंगे उसके जो आंसर्स आएंगे इंडिविजुअल नहीं, कंप्लीट मैट्रिक्स का जो इन्वर्स सॉल्व होगा उस पर जो जो वैल्यूज़ आएंगी वो सब इम्पिडेंस कहलाएंगी, एडमिटेंस नहीं कहलाएंगी। अब यहाँ से मैं ईज़िली फाइंड आउट कर सकता हूँ चेंज इन V1
माइनस वी एफ, चेंज इन V3 और चेंज इन V4। बिकॉज सिर्फ एक ही करंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो जब मैं मल्टीप्लाई करने जाऊँगा यहाँ पे तो Z11 जीरो से मल्टीप्लाई होना, ये तो जीरो ही रहेगा, सिर्फ Z12 इंटू माइनस IF आ जाएगा, बाकी सब जीरो होंगे। इसी तरह इधर आगे आता हूँ, Z22 से इससे मल्टीप्लाई होगा, चेंज इन V3 पे आऊँगा तो Z32 जैसे इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, देन चेंज इन V4 की इक्वेशन पे आऊँगा तो Z42 जैसे इससे मल्टीप्लाई होगा, बाकी सब ज़ीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से ये इक्वेशंस फॉर्म होके आ जाएंगी, जो कि रिप्रेजेंट कर रही होंगी चेंज इन V1 को, माइनस VF को, चेंज इन V3 को और चेंज इन V4 को। तो ये हमारे पास क्या होंगी एट दी एंड, अननोन वोल्टेजेस की इक्वेशंस फाइंड आउट हो गए। अब यहाँ पे एक चीज़ जो हमारे पास अगर हम देखें तो फॉल्ट करंट भी तो हमें चाहिए, IF डबल डैश। तो IF डबल डैश की अगर हम बात करेंगे तो वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, IF डबल डैश बराबर हो जाएगा VF अपॉन Z22। तो जो चेंज इन V1, V2, V3 या V4 की इक्वेशंस थी हमारे पास, उधर मैं ये IF डबल डैश की जगह VF अपॉन Z22 प्लेस कर दूंगा, तो मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से फॉर्म होके आ जाएंगे। देख सकते हैं इक्वेशंस, चेंज इन V2 माइनस VF के बराबर रहेगा, तो वो एज इट इज़ माइनस VF ही रहेगी है। बाकी चेंज इन V1, चेंज इन V3 और चेंज इन V4 के अंदर हमने IF डबल डैश को रिप्लेस कर दिया VF अपॉन Z22 से। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? देन क्योंकि हमने यहाँ पे एक एजम्पशन की थी, अभी हमने क्या किया, हमें चेंज इन V1, V2, V3 एंड V4 की वैल्यूज़ निकालनी। अब यहाँ पे क्योंकि हमने एक एजम्पशन की हुई थी कि जो पावर सिस्टम है ये क्या हो रहा है, ये नो लोड कंडीशन पे वर्क कर रहा है बिफोर दी फॉल्ट, तो इसकी वजह से हमें एक आसानी ये हो गई कि हम इजीली जो है वोल्टेजेस फाइंड आउट कर सकते हैं एट ईच बस ड्यूरिंग दी फॉल्ट, बिकॉज क्योंकि लोड नहीं है तो उन वोल्टेजेस में इनिशियली कोई चेंज नहीं होगा। तो अब हमारे पास अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो भी बसेस हैं उनके ऊपर जो इम्पैक्ट आ रहा होगा, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस बस 1, बस 2 एंड बस 3, बस 4, वो आ रहा होगा सिर्फ VF का। तो हम यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से कि V1, V2, V3, V4 ये एक्चुअली बराबर हो जाएंगे VF प्लस चेंज इन V1, देन VF प्लस चेंज इन V2, और इसी तरह VF प्लस चेंज इन V3 एंड VF प्लस चेंज इन V4। VF वो हमारा फॉल्ट वोल्टेज आ रहा है और चेंज इन V4 के जो भी चेंज आफ्टर द फॉल्ट प्रोड्यूस हुआ है वो वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, V1, V2, V3 एंड V4 की वैल्यूज़ इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास वो वैल्यूज़ हैं जो कि एग्जिस्ट कर रही होंगी कब, ड्यूरिंग दी फॉल्ट। अगर आप ये नोट करें तो ये एक्चुअली वो वैल्यूज़ आ रही हैं, ये इक्वेशन आई है, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रही है कि जब हमारे पास फॉल्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ है, जस्ट बिफोर दी फॉल्ट क्या वैल्यूज़ निकल सकती हैं, ये वो वैल्यूज़ हैं। क्योंकि इसको आप देख के नज़र आ रहा है हमारे पास बस 2 के ऊपर वोल्टेज क्या आ रहा है, 0 है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ईजिली फाइंड आउट voltage at every bus during the fault, having knowledge of the pre-fault voltages at the faulted bus and bus admittance impedance matrix। तो ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पे ये वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई हैं, और इसको यूज़ करते हुए अब हम आगे इसी कंडीशन को यूज़ करेंगे। अच्छा, अभी तक जो मैंने बात की इसको थोड़ा सा एक समराइज फॉर्म में अब देख लेते हैं कि अगर हम फॉल्ट करंट कैलकुलेशन करना चाहते हैं यूजिंग जेड बस मैट्रिक्स, तो जब हमारे पास बस वोल्टेजेस पता है तो हम इजीली फॉल्ट करंट जो भी होगा ड्यूरिंग दी फॉल्ट वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये होगा कि हम पूरे कंप्लीट सिस्टम को एक पर यूनिट इक्विवेलेंट सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, और जहाँ जहाँ वोल्टेज सोर्स, जहाँ जहाँ जनरेटर मोटर्स होंगे उनकी जगह वोल्टेज सोर्स और ट्रांजिएंट और सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंसेस प्लेस कर देंगे। सेकंड स्टेप ये होगा कि
उसी सिस्टम को फिर हम लोग क्या करेंगे, उसी सिस्टम को देखते हुए बस एडमिटेंस मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि अभी हमने किया था इसी वीडियो में। अगर आप देखें तो इनिशियली हमने जब पर यूनिट में करने का इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास आ गया था, तो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे बस एडमिटेंस मैट्रिक्स फाइंड आउट करा था, वाई बस मैट्रिक्स। उसके बाद जब वाई बस मैट्रिक्स आ गया था तो हमें क्योंकि वोल्टेजेस निकालने थे, तो हमने क्या किया, उस वाई बस का इन्वर्स लिया था, और वाई बस का जब इन्वर्स हम लेंगे ओवरऑल, तो वो एक्चुअली हमें जेड बस रिटर्न कर देगा। तो ये हमारा स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 में हमने क्या कहा था कि भाई क्योंकि हमारा सिस्टम नो लोड पे है, तो हम ईजिली वोल्टेजेस फाइंड आउट कर सकते हैं एट ईच बस। और वो हम लोग इस तरह से कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास हम क्योंकि हमारे पास प्री फॉल्ट वोल्टेज पता होगा हमें VF, तो उसको यूज़ करते हुए हम लोग जो भी चेंज आएगा वो प्लेस करके अब नया वोल्टेज आफ्टर द फॉल्ट ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये स्टेप 4 है, ये एक्चुअली ये स्टेप है कि हमारे पास दिस इज द प्री फॉल्ट वोल्टेज प्लस जो भी चेंज इन वोल्टेज हमारे पास आएगा ड्यूरिंग द फॉल्ट, तो उसको यूज़ करते हुए हमारे पास V1 V2 V3 इजली फाइंड आउट हो जाएंगे। तो दिस इज स्टेप 4। स्टेप 5 में वोल्टेजेस आ गए, करंट निकालना है, वो इजली निकाल सकते हैं ओम्स लॉ से, यानी कि IF डबल डैश बराबर हो जाएगा VF अपॉन Z। आई जेड आई यानी कि डायगोनल होगा, यानी कि अगर मैं फॉल्ट एट बस 2 देख रहा था प्रीवियसली, अगर याद करें यहाँ पे बस 2 पे फॉल्ट आ रहा था, तो यहाँ पे ये VF अपॉन Z 2 हो जाएगा। आई एफ डबल डैश फॉर बस 2, तो यही फॉल्ट बस 3 पे भी हो सकता है, इस वजह से यहाँ पे आई मेंशन करा हुआ, बिकॉज बस कोई भी हो इक्वेशन यही यूज़ होगी। इस तरह से हमारे पास फॉल्ट करंट आ जाएंगे। फॉल्ट करंट आ गए तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट वोल्टेजेस एट ईच बस ड्यूरिंग दी फॉल्ट। और उसके लिए हमारे पास जो एक फार्मूला होगा वो कुछ इस तरह से यूज़ होगा। ये फार्मूला कहाँ से आ रहा है, तो भाई ये फार्मूला हमारे पास यहाँ से आ रहा है, देख सकते हैं कि भाई जब फॉल्ट अगर हो गया उस टाइम इन बसेस पे क्या वोल्टेजेस आ रहे हैं, तो ये वो फार्मूला। फिर बता दूँ, ये VF प्री फॉल्ट वोल्टेज है, मैंने इनिशियली शायद इसको फॉल्ट वोल्टेज का नाम दे रहा था, बट दिस इज़ प्री फॉल्ट वोल्टेज बिकॉज वो -VF था जो कि हमने यूज़ किया था, सप्लाई जी लगाई थी वहाँ पे। सो इस तरह से हमारे पास हर बस के अक्रॉस वोल्टेज भी फाइंड आउट हो जाएंगे। देन अगर करंट हमें फाइंड आउट करना है किसी ट्रांसमिशन लाइन का, यानी कि जो कनेक्टिंग लाइंस हैं ड्यूरिंग द फॉल्ट, तो उसके लिए हम हमारे पास सिंपल इक्वेशन है कि IJ यानी कि I12 अगर हमें करना है तो हम क्या करते हैं, वाई बस की वैल्यू आ जाएगी यानी IJ माइनस में, देन जो दो बसेस के बिटवीन फाइंड आउट करना है उनका डिफरेंस ले लेते हैं, यानी VI माइनस VJ माइनस IJ जो आ रहा है ये असल में वाई बस से आ रहा है। वाई बस में अगर आप रिकॉल करें तो उसमें डायगनल्स सिर्फ आपके जो हैं वो पॉजिटिव में रहते थे, ऑफ डायगनल्स वैल्यू सब माइनस में होती थी, तो ये -IJ इस तरह से भी आ रहा है। तो ये हमारे पास स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकेंगे, करंट भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारे पास वो प्रीवियस वैल्यूज़ हैं जो कि हमने इस एग्जांपल में निकाली थी, यानी कि ये वाली ये डाटा था, इसमें मैंने यहाँ डायरेक्ट Y1112 लिखा था, एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं लिखी हुई थी। तो ये वही वैल्यूज़ हैं यहाँ पे शो हो रही हैं कि हमने वाई बस निकाली थी, फिर इसका इन्वर्स लिया था, हमें जेड बस मिल गई थी। देन हमने यहाँ पे क्या किया था, प्री फॉल्ट वोल्टेज उस वक्त भी हमने EA1 EA2 जो रखा हुआ था 1 एंगल 0 डिग्री, बिकॉज नो लोड वोल्टेज की बात हो रही थी, तो वो हमारे पास बराबर होगा प्री फॉल्ट वोल्टेज के, तो वो हमने 1 एंगल 0 डिग्री लिया था। तो इस हिसाब से हमें फॉल्ट हमें पता था, हमने बस 2 पे जनरेट कराया था, तो I"F एट बस 2 निकालना है, VF अपॉन Z22 अप्लाई कर दिया, और यहाँ से हमें फॉल्टी करंट भी फाइंड आउट हो गया। तो ये हमारे पास एक और एग्जांपल थी जो कि अभी कवर की है हमने। यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले हमने यहाँ पे इसके स्टेप्स बताएं, देन फिर इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए इस न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व कर दिया।
कि हमने यहाँ करंट निकाला। करंट निकालने के बाद हमारे पास याद करें तो ये इक्वेशंस आ रही थी, तो ये इक्वेशंस हम यहाँ पे यूज़ करते हुए क्या करेंगे, V1 V2 V3 भी निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास V1 V3 V4 भी आ गए। V2 ज़ीरो हो गया था क्योंकि VF माइनस VF ज़ीरो हो रहा था। देन अगर हम बात करेंगे कि भाई उस ट्रांसमिशन लाइन के अक्रॉस करंट कितना फ्लो हो रहा था, तो वो हमने I12 निकाल लिया माइनस Y12 एंड V1 माइनस V2 V1 माइनस V2 इस वजह से बिकॉज हम करंट फाइंड आउट कर रहे हैं बिटवीन बस 1 एंड 2। अगर यहाँ I13 होता तो यहाँ V1 माइनस V3 आता, यहाँ Y13 आता। तो इस तरह से हमें I12 भी फाइंड आउट हो गया। तो ये हमारे पास इस वीडियो को हम यहीं तक लिमिट रखते हैं। इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो ईमेल भी कर सकते हैं और ड्यूरिंग क्यूरी सेशन भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।